Good afternoon, students. Today we will discuss our second chapter of the 12th NCERT book, Unit 1 Electrostatic, and the second chapter is Electrostatic Potential and Capacitance. तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन कैपेसिटेंस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल क्या है. तो आपने सबने पिछली क्लासेस में 9th में भी पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर और 11th में भी पढ़ा है ग्रेविटेशन, देन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है. क्या पढ़ा है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया जाए, जैसे ग्रेविटी है, एवरी ऑब्जेक्ट इज गेट पुल्ड टुवर्ड द अर्थ. सब अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं. मैं ये पेन छोड़ दूंगा, अर्थ की तरफ मूव करेगा. क्यों मूव करेगा? अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन अगर मैं इसको मूव करवाऊं ऊपर की तरफ को, फॉर दैट आई नीड सम एक्सटर्नल फोर्स. इफ आई मूव इट बाय अ फोर्स जस्ट इक्विवेलेंट टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, तो क्या होगा? इट विल मूव नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जीरो एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी. और लेट I have moved it from position A to position B और from Earth surface to this position. तो हम कहते हैं कि इस पोजीशन पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई. कितनी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी हम इसको U से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बोलते हैं mgh. इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी U is equal to half kx². तो किया क्या हमने फोर्स लगाया अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फोर्स. तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ गई. जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड. जैसे जैसे डाउनवर्ड जाता जाएगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. एच कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. लेकिन ये मूव कर रहा है ना, इट इज मूविंग, एंड व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी. जब यहां स्टेशनरी था, काइनेटिक एनर्जी जीरो. जब हमने इसको छोड़ दिया, इसने मूव करना शुरू कर दिया, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी आई है तो कोई ना कोई फॉर्म एनर्जी की खत्म हुई होगी जो कन्वर्ट हुई है इस काइनेटिक एनर्जी में. और यहां हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. सो वी कैन सी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. एंड एट एवरी पॉइंट, हमने जिसका 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, एट एवरी पॉइंट the sum of kinetic and potential energy of an isolated system is constant. Law of conservation of energy. हमने पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C लेके इसको प्रूव भी किया था, इलस्ट्रेशन लेके प्रूव भी किया था. तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये किस वजह से है कि हमने क्या किया हुआ है? एग्जिस्टिंग फोर्स के ऑपोजिट मूवमेंट किया है. और उस ऑपोजिट मूवमेंट की वजह से हम कुछ काम करते हैं अगेंस्ट दैट फोर्स. External force, external agency does some work against this existing force, and this amount of work done gets stored in the object in the form of potential energy. तो अगर potential energy की बात करें तो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ क्या है कि अगर हम लोग डिफरेंस क्या आता है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम स्प्रिंग वाला केस ले लेते हैं तो हम कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. और अगर ये केस हम यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील करें तो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कि अगर किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज, लेट अस से ये कैपिटल Q चार्ज है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है.
तो क्या होगा, देयर विल बी ए रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस तरफ को लग रही होगी। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगा के इसको मूव करवाएं टुवर्ड इट, यहां से मूव करवा के यहां ले आए हम, या R से मूव करवा के P पे ले आए, हमने क्या किया, मूव किया सर्टेन डिस्टेंस से by applying force, so we have done some work. This work gets stored in this charge in the form of electric potential energy. Work done will be equal to F external into dr से, F external into dr, और dr का कितना है, dr है हमारा R से P तक, R से P तक है ये हमारा। तो यहां पे हम अगर F एक्सटर्नल किसके बराबर है, इक्विवेलेंट ऑपोजिट टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहां पे मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूं, dr फ्रॉम R टू P। दिस अमाउंट ऑफ वर्क जब इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी नोन एज UP minus UR, that means potential energy of this charge at this particular point। एक्चुअली में अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि नंबर वन, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो जो हमारे पास फोर्स होती है जिनमें वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट आता है, 11th क्लास पढ़ा है, द फोर्सेस व्हिच गिव्स द वर्क पाथ इंडिपेंडेंट वर्क इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो ये भी निकलता है कि वर्क क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये यहां से प्रूव हो जाता है। और जो दूसरी चीज ये है कि ये हमेशा पेयर में आएगा, दैट मींस वर्क हमेशा डिफरेंस में आएगा। आइसोलेट अ सिंगल, मैं कहूं इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इस पॉइंट पे सीधा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट सच सिग्निफिकेंट। लेकिन हाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने पे कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं यूपी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं यहां पे यू आ रहा है, तो यूपी इज आल्सो नॉट अ सिंगल, दैट इज आल्सो हैविंग सम डिफरेंस। हम कह सकते हैं ये यूपी प्लस इंफिनिटी माइनस यू आर प्लस इंफिनिटी, यहां सर्टेन वैल्यू अल्फा कह लो, फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन वैल्यू से अल्फा सम कांस्टेंट, ये दोनों बराबर हैं, दे विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास यही चीज बचेगी। तो सिंगल potential energy of a particular point is not of such significant, but a potential energy difference is a significant term. So what is electrical potential energy? Amount of the work done in moving a charge, कोई भी चार्ज है उसको मूव करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है। The amount of work done will get stored in the charge in the form of electric potential energy. So electric potential energy is defined as the amount of work done stored in any charge when it is moved against the electrostatic force by applying equal and opposite external force. Such energy work is called potential energy. अब पोटेंशियल एनर्जी में हमने एक चीज नोट किया है, we have observed that potential energy कितना आ रहा है, अगर मैं यहां से चेक करूं, इस पॉइंट से चेक करूं, क्या बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा QE, हम जानते हैं QE के बराबर होता है, therefore work done is equal to minus QE dr, और Q को मैं बाहर ले आऊं क्योंकि ये तो चार्ज है कांस्टेंट रहेगा, E dr है तो E भी कांस्टेंट, चलो लेकिन E तो dr के साथ वेरी कर रहा है, हम उसको अंदर रखते हैं। नाउ Q वर्क इज प्रोपोर्शनल टू Q, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू
यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, यहाँ दूसरा चार्ज, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क कितना आ रहा है, दैट क्यू के प्रोपोर्शनल। क्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा वर्क, क्यू कम होगा तो कम वर्क, प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर क्यू नहीं होता तो अगर मैं इस वर्क को डिवाइड बाय क्यू कर दूं, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, जैसे लेट अस से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस m मास को h हाइट पर रखा है मैंने, तो इसमें है एनर्जी mgh। अगर मैं इस मास को हटा दूं और इस पॉइंट की बात करूं, अब इस पॉइंट पे मेरे पास कुछ नहीं है, एट प्रेजेंट नथिंग इज देयर, ये एक लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन की एक खासियत है। इस लोकेशन की खासियत ये है कि अगर मैं इसमें m मास को रखता हूं तो m टाइम इसमें कुछ एनर्जी क्रिएट होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये अर्थ है, सेंटर से सर्टेन कुछ भी हाइट ले लो, मैं इस अर्थ को से पॉइंट मान लूं और मैं बोलूं कि 10 मीटर, एक जनरल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर अंदर जाना पड़ेगा, एक जनरल ऐसे बात कर रहे हैं 10 मीटर, अगर कैलकुलेशन पर रखने के लिए छोटी सी वैल्यू मैंने 10 मीटर अगर हाइट है और g कितना है वो भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेता हूं, तो ये बना, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं वो क्या हो जाएगी, mgh, यानी कि m 10 into 10 100 m। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, 100 m। अगर 100 m पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मैं इस पॉइंट को हटा दी, जो मास है इसको हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 100 m हट गया, यानी कि मैंने m से डिवाइड कर दिया, मैंने m की वैल्यू को 1 कर दिया, m हटा दिया बीच में से, अब मेरे पास बचा सिर्फ एक लोकेशन। इस लोकेशन पे अगर मैं 10 kg रखता हूं तो ये हो जाएगा 1000, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 1000। अगर मैं 20 kg रख देता हूं तो ये एनर्जी हो जाएगी 20,000, 2000। 10 रखा है तो 1000, 2 रखे हैं तो 2000। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर पोजीशन है, इसकी खासियत है कि मैं इसमें जितना मास रखता हूं उसके अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी आ रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की अलग खासियत, इस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट की जो खासियत है, उस पॉइंट की उस खासियत को हम एक टर्म दे रहे हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की काबिलियत, इस पॉइंट की खासियत, इस पॉइंट का पोटेंशियल, कि इस पे अगर मैं कोई मास रखता हूं तो m टाइम ऑफ दैट वैल्यू विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी हम यही चीज कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने एक चार्ज q लिया हुआ है, चार्ज q है और q चार्ज के r डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, और उस r डिस्टेंस पे स्मॉल q रखते हैं तो ये अमाउंट ऑफ बर्डन आ जाता है, और कुछ और 2q रखते हैं तो 2q आ जाता है। दैट मींस अगर यहाँ पे चार्ज से कोई नहीं रखा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, जिसपे हम अगर q चार्ज रखते हैं तो q टू v एनर्जी बन जाती है q चार्ज की, अगर 2q रखते हैं तो 2q टू v एनर्जी बन जाती है। तो दैट वैल्यू ऑफ v क्या हुआ, वो हुआ वर्क अपॉन q, इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग। अब चार्ज को यूनिट करना है, हमने चार्ज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे पहले चार्ज था q था, अब हम चाहते हैं q ना हो, और q ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, q को यूनिट बोल देते हैं, पर यूनिट चार्ज। तो अमाउंट ऑफ द वर्क इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहां से हम यूनिट चार्ज को मूव करेंगे r टू p, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा up माइनस ur था पहले, तो up बाय q, ur बाय q। दिस up बाय q टर्म इज नोन एज पोटेंशियल, दिस ur potential, potential of p, potential of q। so what is the potential, potential होगा amount of work done in moving a unit charge from one point to another। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की बात क्लियर होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर चार्ज की कोई फाइनाइट वैल्यू है, और पोटेंशियल होगा अगर चार्ज की वैल्यू 1 है, जिसको मूव करना है उसकी। ये छोटा डिफरेंस है दोनों में, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में, कि पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग
तो चार्ज हमारा यूनिट हो जाता है जिसको मूव करना है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चार्ज की सर्टेन फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई भी एक कुछ वैल्यू होगी जिसको हमने मूव करना है। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन करना है। डिफाइन, पहला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो चैप्टर का नाम है, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा वर्क डन V, डेल्टा V कह लीजिए, डिफरेंस का मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू Vp माइनस वी आर, Vp माइनस वी आर। तो P से चले और R से चले और P तक पहुंचे, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पे, inside an electric field, in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, that amount of work done will become पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का मतलब, अब मैंने क्या पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना खास सिग्निफिकेंट नहीं है, सिंगल टर्म नहीं होती है, पर यहां तो सिंगल टर्म की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो टर्म, पोटेंशियल और सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म का मतलब ये है कि हम दूसरा पॉइंट जो है अगर उसको इंफिनिटी ले जाए तो उस पे वैल्यू जीरो हो जाती है। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a unit charge from infinity to the point of observation inside an electric field. Inside an electric field, तो हमारे पास V किसके बराबर हो जाएगा, V हो जाएगा Vp माइनस V एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल होगा, इंफिनिटी पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो ये बचेगा Vp माइनस जीरो, दैट मींस Vp। तो पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अभी भी हम दो ही पॉइंट को डील कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट लेकिन हम इंफिनिटी पे ले जाते हैं, यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो काउंट हो जाएगा। सो सच सिचुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशंस की। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो क्या करते हैं, let us consider a source charge plus q and a point p at a distance r from q where electric potential is to be determined. ये हमारे पास हो गया
सोर्स चार्ज, P पॉइंट हो गया एट डिस्टेंस R. To find the potential at P, let us assume a unit charge is brought from infinity to point P. Let us assume a unit charge Q naught is brought from infinity. Q naught मुझे हटा दो, सीधा ऐसे वर्डिंग में रखो. A Q charge is brought from infinity to point P. क्योंकि पोटेंशियल में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस किस का, P पॉइंट का और इनफाइनाइट पॉइंट का डिफरेंस. तो वो पोटेंशियल था, हम पोटेंशियल डिफाइन करने वाले हैं, तो हम इनफिनिटी से मूव करेंगे. मूव फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट P एंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज एट पॉइंट सर्टेन पॉइंट से P डैश एट ए डिस्टेंस R डैश. देयरफॉर F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी हो जाएगी P डैश के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R dash square. This will be the force at point P dash. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, डायरेक्शन को छोड़ देते हैं फिलहाल. F एक्सटर्नल जो अप्लाई करनी है हमने वो किसके बराबर, इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दैट देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन आ जाएगी तो F इज इक्वल टू ma, अगेन एक और पार्ट फोर्स का ऐड हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन किसी और रूट पे चली जाएगी. यहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होनी चाहिए. तो एक F एक्सटर्नल क्या हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R dash square. Let it is moved by a certain small distance dr in time dt for very small interval, क्योंकि मूव करते हुए आ रहे हैं इनफिनिटी से P तक आना है. किसी टाइम पे चेक किया तो P डैश पे था और dt टाइम पे चेक किया तो dr डिस्टेंस और मूव कर चुका था. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा फॉर दिस स्मॉल डिस्टेंस, dw should be equal to F external dr डैश क्या लेते हैं, कोई डैश लिया हमने तो dr डैश माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक dr डैश, वैल्यू पुट कर देते हैं तो dw इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R dash square dr. To find a total work from infinity to P, integrate this equation within the given limits. क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स है, जब R इंफिनिटी है तो वर्क 0 है, जब R हमारा डैश का R बन जाएगा, इंफिनिटी से R बन गया तो वर्क पूरा हो गया. इस तरफ इंटीग्रेशन आ गया, W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा R पावर -2 फ्रॉम इंफिनिटी टू R dr, और इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू R. इस तरफ कर लेते हैं आगे, W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा ये 1/r माइनस और माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गई, इंफिनिटी टू R. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1/q भी था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो गया तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. This amount of work will store in the test charge, or we can say that this amount of work will appear as the potential of point P. Therefore, potential at P will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. Here we can see that potential V is inversely proportional to R. कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वर्सेस डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर एक ही ग्राफ में दोनों को कंपेयर करना है, अगर दोनों को कंपेयर करना है, इस तरफ R हो गया, इस तरफ
अगर ई की बात करें तो ये था हमारा ई, शार्प फॉल है इसमें, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अगर वी की बात करें तो वी क्या था, वी में फॉल शार्प नहीं है, तो v proportional to 1 by r. So this was all about the potential due to a point. So here we have discussed about potential energy difference, potential difference, and mathematically we have derived the relation for potential due to a point. Rest in the next lecture. Thank you.